70 सालों की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान को कंप्लीट ड्रैकोनियन मार्शल लॉ में धकेलने की कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। आपको बताता हूं कि सदर मुमलिकत ने जो ट्वीट किया है इसके आईनी और कानूनी पहलू क्या है, आइन का आर्टिकल 75 की शिक 1, 2, 3 क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अभाम पैदा किया जा रहा है। मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किए गए, फिर उस अकाउंट के साथ क्या किया गया आपको वो भी बताता हूँ। जो व्हाट्सएप साफियों को बयानिया दिया गया वो कैसे लीक हुआ, किस तरह से छापा पकड़ा गया, आपको वो भी बताता हूँ। तमाम तफसीलात मेरे पास सबूतों के साथ मौजूद है। लेकिन पहले हम जरा सदर की ट्वीट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। सदर लिखते हैं, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया और अल्लाह जानता है वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। नाज़रीन, ये जो बिल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और आर्मी एक्ट का, ये इतना खतरनाक बिल है कि पाकिस्तान को मुकम्मल मार्शल लॉ में धकेलने की तैयारी है, सिविलियन से सारा कंट्रोल लेने की तैयारी है। और इसके लिए एक बयानिया पहले से बना के दे दिया गया था, क्योंकि सदर आरिफ अलवी के ऊपर दबाव जो था, शायद सदर आरिफ अलवी ने कल ही बता दिया था कि मैं आवाम के सामने ये हकीकत रख दूंगा, ट्वीट कर दूंगा। तो इस ट्वीट को काउंटर करने के लिए व्हाट्सएप पे एक मैसेज तैयार किया गया और आपको ये भी बताता हूं। ये जो दायरे में है इसको आपने पढ़ना है, बाकी सब बकवासियात हैं, किसी को पता नहीं है कि इनका आर्टिकल 75 क्या कहता है, वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। इनको कोई एहसास भी मिला है आजकल और इसी तरह की साफत पे मिलता है। आज पाकिस्तान की आईनी पार्लिमानी जमहूरी सदारती तारीख में हैरान कुन तौर पर सदर ने रात के पिछले पहर एक ट्वीट कर दिया कि उन्होंने तो बिल पर साइन, ये रात के पिछले पहर, क्योंकि कल से सदर के साथ एक दबाव का माहौल चल रहा था, सदर को कायल करने की कोशिश हो रही थी कि चुप रहो, और सदर ने कहा होगा कि मैं ट्वीट कर दूंगा। तो ये रात को व्हाट्सएप मैसेज दिया गया था और ये मैसेज अभी किया जा रहा है जिसमें छापा वही मार दिया गया कि रात के पिछले पैर, कि सदर मुमलिकत ने तो दिन की रोशनी में ट्वीट किया है। तो ये रात का पिछला पैर कहां से आ गया? इसकी वजह यह है कि रात को ही तमाम व्हाट्सएप साथियों को पूरा छापा बना के दे दिया गया था कि सदर अगर ये ट्वीट करता है तो आपने फौरन छापा लगा देना है। वो तब्दील किए बगैर छापा लगा दी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं ये लोग पढ़े बगैर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ट्वीट। ये भी पकड़ा गया कि एक प्लानिंग और साजिश पहले से तैयार थी कि सदर अगर हमें एक्सपोज करेंगे तो हम छापा साफत के जरिए इसको काउंटर करेंगे। अब आते हैं कानूनी पहलुओं की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आती है और ये तमाम मीडिया पे दिखाई जाती है। इसमें ये लिखते हैं कि आर्टिकल 75 कहता है कि जब बिल सदर के पास जाता है तो उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या दस्तखत कर दें या वापस पार्लियामेंट को भेज दें। बिल की वापसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के साथ हो सकती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का दावा है। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन नहीं देता। इस मैटर में दोनों में से कोई भी ऑप्शन फुलफिल नहीं किया गया, बल्कि सदर ने जानबूझ के ये बिल डिले किया है। पाकिस्तान के आइन में कहीं भी ये मौजूद नहीं है कि बिलों की वापसी दस्तखतों के बगैर या बगैर ऑब्जर्वेशन के मुमकिन हो सकती है। ये आइन की रूह के खिलाफ है। नंबर 3 पढ़ते हैं, अगर सदर की कोई ऑब्जर्वेशन थी तो वो बिल को वापस कर सकते थे अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, जैसे उन्होंने कुछ हालिया बिलों के साथ ये किया है, या वो कोई प्रेस रिलीज जारी कर सकते थे। इस मैटर में सदर को अपने इकदामात की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये इन्होंने क्या कानूनी झक मारी है, मैं आपको बता देता हूँ। जब इनकी गलती पकड़ी गई और किसी डफर ने जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के कानून से ये ट्वीटें की थी, तो फिर फौरी तौर पर इसको काउंटर करने के लिए अकाउंट सस्पेंड करवा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। और एक नया अकाउंट जो शायद कोई और यूज कर रहा था, उसको अचानक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट पे अपडेट किया गया, जो लॉ जस्टिस M1 के नाम से है। तो ये फ्रॉड किए गए हैं मुल्क के साथ कि पहले ट्वीटें करवाई, बयानिया बनवाया, मीडिया पे चला, BBC ने, CNN ने कोट किया, मीडिया ने सारी ये ट्वीटें जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की कोट की, और उसके बाद अचानक ये अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और अब नया अकाउंट आ गया, क्योंकि उसमें खुद फंस गए हैं। सारी ट्वीटों में खुद फंसते हैं क्योंकि वो आइन के खिलाफ बातें हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ दो ऑप्शन है आइन में और लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। अगर सदर ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको अब आइन भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आइन भी इनको पढ़ाना बड़ा जरूरी है, ये बड़े निकम्मे लोग हैं। आइन का आर्टिकल 75 पढ़ते हैं और यहीं पे सारा मुद्दा आपको समझ आ जाएगा। आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि जब एक बिल सदर के दस्तखत के लिए पेश होता है तो सदर 10 दिन के अंदर अंदर या बिल पे दस्तखत कर दें, या सदर ये बिल पार्लियामेंट को इस मैसेज के साथ वापस भेजें कि इसको दोबारा कंसीडर किया जाए, या किसी खास किस्म की अमेंडमेंट के लिए वो उसमें मैसेज लिखें। तो सदर ने कोई खास अमेंडमेंट तो करनी नहीं थी, उन्होंने तो बिल ही वापस करने थे। तो उन्होंने सिर्फ ये कहना था कि दिस बिल हैज बीन रिटर्न्ड टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। कोई और ऑब्जर्वेशन सदर ने नहीं देनी थी, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। लेकिन ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिनका मैं आपको अगली कहानी भी बताता हूँ, कि सदर ने दो ऑप्शन के अलावा जो इस्तेमाल किए हैं, तीसरी ऑप्शन कोई है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ तीसरी ऑप्शन मौजूद है। जब सदर ने ये आर्टिकल 75 की शिक नंबर 2 कहती है कि जब सदर ने बिल मजलिस शुरा पार्लियामेंट को वापस कर दिया तो वो बिल दोबारा रिकंसिडर होगा। मजलिस शुरा पार्लियामेंट अपनी जॉइंट सिटिंग में, यानी मुश्तरका इजलास होगा दोनों ऐवानों का, उसमें इस बिल को दोबारा पास करेंगे, फिर सदर को भेजेंगे। 10 दिन के अंदर अगर सदर इस बार दस्तखत नहीं करते तो बिल खुद ब खुद ही नाफिजुल अमल होगा। नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब सदर मुमलिकत बिल पे दस्तखत कर दें या आइन के मुताबिक इस बिल को डीम टू हैव बीन असेंटेड, यानी जैसे नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जब दोनों हाउस पास कर दें दूसरी बार,
10 दिन के अंदर फिर भी दस्तखत नहीं होते तो बिल को समझा जाएगा कि वो पास हो गया। तो अगर ये होता है तो ये बिल लॉ बन जाएगा। यानी पहली दफा जब बिल सदर के पास आता है, सदर वापस करें या दस्तखत करें, उसके अलावा किसी सूरत में ये बिल लॉ नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए, जो कि इस इंस्टेंस में दस्तखत नहीं किए, सिर्फ ओवरलैप करके इसको कानून बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पार्लियामेंट खत्म हो गई थी। तो इन्होंने कोशिश ये की कि सदर जब वापस भेज देंगे तो फिर तो बिल अगली पार्लियामेंट तक कानून नहीं बन सकता, तो हम इसको रोक के रखेंगे। जो सदर का स्टाफ है उसने ये किया है, इसके हुक्म पे किया, ये बताना कोई मुश्किल नहीं है किस तरह से सारा खेल खेला जा रहा है। और सदर के स्टाफ ने इसको रोका और अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि 10 दिन गुजर गए हैं, ना सदर ने वापस किया है ना दस्तखत किए, तो ये ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। जबकि आइन ये नहीं कहता। आइन कहता है कि या सदर वापस करेंगे या दस्तखत करेंगे। दोबारा जब असेंबलियां दोनों पास करेंगी तो दूसरी बार के 10 दिन में अगर साइन नहीं होते तब ये लॉ बनेगा बगैर दस्तखत। इसका मतलब है ये लॉ नहीं बना। इसका मतलब है मुल्क को सदर मुमलिकत ने मार्शल लॉ से बचा लिया है। और अब मैं माजरत चाहता हूं सदर मुमलिकत से, क्योंकि ये बिल पास होने की कल 100% खबरें आ चुकी थी और ये खबरें तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पे थी। तो ये बिल बगैर सदर की दस्तखत के पास नहीं हो सकता था, क्योंकि ये आइन कहता है। मुझे क्योंकि पता है तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई थी कि सदर ने इमरान खान की पीठ में खंजर खोप दिया है, क्योंकि ये तो कानून के बगैर चल रहे हैं ना, इनके खिलाफ जाके कह रहे हैं कि बिल बन गया। सदर के दस्तखत के बगैर पहले 10 दिन में ये किसी सूरत कानून नहीं बन सकता। मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट भी दिखाता हूं। सलमान अकरम राजा साहब लिखते हैं कि आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दे। वो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट प्रपोज करें, बट ये एसेंशियल नहीं है। यानी सदर को खास तौर पे लिखना जरूरी नहीं है कि ये तरमीम कर लें। देयर इज नो डीम्ड असेंट आफ्टर 10 days एट दिस स्टेज। यानी ऑटोमेटिक मंजूरी इस कानून की इस स्टेज पे अभी नहीं हो सकती। द प्रेसिडेंट्स पोजीशन दैट ही डायरेक्टेड रिटर्न डिजर्व्स द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी। यानी सदर ने ये जो कहा है कि उन्होंने तो वापस करने का कहा था बिल को, इसको हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए। यानी सदर ने जो पहले 10 दिन का मामला है उसमें बिल वापस करने का अपने स्टाफ को कहा। आइन कहीं भी ये नहीं कहता कि पहले 10 दिन में अगर सदर दस्तखत ना करेंगे तो बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। वो दूसरी बार के लिए कहता है। इसको समझ लें जरा। और यही बुनियादी नुकता है जिसकी वजह से मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश सिर्फ इस सूरत में कामयाब होगी कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अव्वल तो जाता ही नहीं है और जोर जबरदस्ती से इस कानून को नाफिज किया जाता है, या अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लेतो लाल से काम लेके जायज करार दे देती है और करार दे देती है कि ये असेंट हासिल कर चुका है, तो फिर हो सकता है। बंदयाल साहब के पास वक्त कम है, आगे कादी फायदा ने आना है। देखते हैं कि मुल्क की जमहूरियत के साथ ये खिलवाड़ होगा या नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, मोर्रख ये जरूर लिखेगा कि कैदी नंबर 804 मौत की चक्की में बैठा, जुल्म सहता हुआ और निहत्ता सिविलियन सदर मुल्क की जमहूरियत बचाने के लिए जान की बाजी लगा गए थे। जब तमाम इनकलाबी भी ऊँटों के नीचे लेटे हुए थे, तमाम मीडिया नीचे लेटा हुआ था, उस टाइम ये 2 लोग मुल्क की जमहूरियत के लिए जान की बाजी लगा गए थे। और याद रखें, हकीकी जमहूरियत का मतलब होता है अवाम की मर्जी से मुल्क के फैसले होना। सदर साहब, आपसे एक बार फिर माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आईनी पोजीशन ये थी कि आपके दस्तखत के बगैर ये कानून नहीं बन सकता था, और क्योंकि कल 100% की खबर आ गई थी ये कानून बन गया है, इसलिए मैंने आपको इमरान खान को धोखा देने वाला करार दिया था। लेकिन अब पता चला है कि आप तो मुल्क के साथ वफा के लिए जान की बाजी लगा गए हैं। आपको सैल्यूट है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब का हामी नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।